application. We took a conscious decision. We filed an application in CLC. कहने का मतलब ये है कि जो कमिटमेंट है, रिटायरीज का जो कॉन्फिडेंस है, still AIBRF will achieve pension updation. Pension updation will become a reality. Health insurance has become a real super top-up. Who brought super top-up? It was only AIBRF. The rates quoted by IBA and other organizations. So they are taking the benefit. They should take. But what we demand or expect from them, at least now, the time has come to come together. You be a big brother. So they are getting more. Mr. Prasad will explain. Almost the third benefit also they have got. Leave that apart. Today what is the need of the hour is come together. Without you, in spite of you, AIBRF will continue its march and we will going to win. We will have updation. We will have direct dialogue. AIBRF Jindabad. UPRO Jindabad. Retirees Unity Jindabad. Retirees Unity Jindabad. Thank you all. थैंक यू सर। अरे डायरेक्ट डायलॉग करना होगा। आपकी फोटो खींच रही है, मेरी नहीं खींच रही है। जरा हाथ उठा करके डायरेक्ट डायलॉग करना होगा। डायरेक्ट डायलॉग करना होगा। डायरेक्ट डायलॉग करना होगा। और आईपीए के जालिम हाथ में होश में आओ। और आईपीए के मदहोश हाथ में होश में आओ। 100% दिया वाला रिटायर्ड बैंक कर्मचारी पेंशन रुकी हुई है और सॉरी जो पेंशन मिल रही है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आखिर में मसला क्या है सरकार? मैं बता, मेरा नाम SC जैन है, शरबत चंद जैन। और जो हमारी अखिल भारतीय संस्था है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन, जिसके कि 3 लाख बैंक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी मेंबर है, उसका मैं महासचिव हूँ। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज लंबित है, पेंडिंग है, वो है पेंशन अपडेशन। और हम पिछले 7 साल से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ये अपडेशन का मामला ऐसा है कि 1995 में पेंशन स्कीम लागू हुई बैंकिंग इंडस्ट्री में, 1986 से बैक डेट से। उसके बाद 7 वेतन समझौते हुए, 5-5 साल के वेतन समझौते होते हैं। तो जो नए लोग होते हैं उनकी पेंशन बढ़ के मिलती है, नई बेसिक पे मिलती है। जबकि जो पुराने लोग हैं जो 86 के बाद रिटायर हुए, उनकी पेंशन बहुत कम है। उस ज़माने में बेसिक पेंशन बहुत कम होती थी। जो एक समझिए कि क्लर्क है, उसकी बेसिक पेंशन उस टाइम 800 या 900 रुपये हुई। आज जो नया क्लर्क उसी कैटेगरी का रिटायर हो रहा है, उसको 25-26 हज़ार बेसिक पेंशन है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। महंगाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी सबके लिए एक है। सबको बाजार में कोई सस्ता नहीं मिलता पुराने लोगों को। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये जीवन यापन से को अफेक्ट कर रही है। कोई लग्जरी नहीं चाहिए। सर, देश का जो बजट है 45 लाख करोड़ के आसपास है, थोड़ा आगे पीछे होगा। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। तो उसमें से कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है? आप बिल्कुल हो सकता है। पेंशन फंड काफ़ी बड़ा है। सब बैंकों का मिला के 3.5-4 लाख करोड़ पेंशन फंड है। और अभी आप देखिए, उसका पिछले 15 साल का जितनी ब्याज की इनकम होती है, जितनी बैंक मिलाती है, उससे कम पेंशन होती है। अभी मुश्किल से हमारे को जो है 9,000 करोड़ की पेंशन होती है, सबकी मिला के, नए के पुराने की। जबकि उनको ब्याज की इनकम ही 14-15 हज़ार करोड़ है, 3 लाख। तो पैसा तो समस्या नहीं है, सरकार की नीयत चाहिए, बैंक के मैनेजमेंट की नीयत चाहिए। पुराने लोगों को छोड़ देती है, इतनी कम है, इतना फर्क है।
कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनका क्या कहना है? उनसे कोई हाँ, बातचीत? फाइनेंस मिनिस्टर से हम 6 बार मिल चुके हैं, 6 बार मिल चुके हैं। हर बार वो आश्वासन देते हैं, मैडम देती है कि हम आपकी पेंशन अपडेट के बारे में देखेंगे। एक जो है 10 नवंबर 2021 को एजीएम हुई थी इंडियन बैंक एसोसिएशन की, यहीं पे बॉम्बे में। उसमें उन्होंने दिया कि भाई इनका पेंशन अपडेशन शुड बी डन एंड नॉट ओनली इट शुड बी डन, ये जो आप 1 रैंक 1 पेंशन जैसा डिफेंस में लगता है उस पैटर्न पे करिए। पर ब्यूरोक्रेसी में इतना उलझ जाता मामला कि वहाँ का वहाँ रहता है। पॉलिटिकल डिसीजन होने के बाद भी, राजनीतिक एक डिसीजन लेने के बाद भी वो अभी वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। कहता पैसा नहीं है, आप कोर्ट में गए किसी न किसी कारण से। अभी बड़ी मुश्किल से पिछले वेतन समझौता जो कि अक्टूबर 2023 में हुआ, उसमें कुछ थोड़ा सा अमाउंट दिया है 500,000 2,000 रुपये, जो कि अपर्याप्त है। लगभग कितने बैंक कर्मचारी हैं जो रिटायर है और इसका लाभ लेना? 7 लाख हमारे स्टेट बैंक को मिला के 7 लाख पेंशनर है बैंकिंग इंडस्ट्री में से, और उसमें से 80% प्रभावित है। 80% का अपडेशन होना चाहिए। पुराने वालों का ज़्यादा होना चाहिए, नए वाले का थोड़ा कम है। पर वो भी 2-4 साल बाद उसी हालत में आ जाएंगे यदि ये पेंशन अपडेशन का फार्मूला नहीं लगाया, जो वेलफेयर के लिए लाया है। अब आज 100 रुपये 500 रुपये पेंशन में क्या वेलफेयर हो सकता है? आज के आंदोलन के बाद अगर सरकार ने ध्यान नहीं लिया तो हमारा आंदोलन चलेगा। हमारा अगला कदम है कि हम एमपी से मिलेंगे, पहले भी मिल चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। वो जरूरी हुआ तो राजघाट पे हमारा जो है वो एक कंटिन्यूस रिले हंगर स्ट्राइक पे भी हम बैठेंगे। हम चुप नहीं बैठने वाले, और हमारी बहुत सी उपलब्धि आई है जब हमको करा, तो ये हमारा पूरा प्लान है। और यहाँ हम ये 13वां आंदोलन है सितंबर से। हमने दिल्ली में किया, जयपुर में किया, लखनऊ में किया, कलकत्ता में किया, पटना में किया, त्रिशूर में किया, हैदराबाद में किया, विजयवाड़ा में किया, तो हमारा ये चला। अच्छा, थैंक यू। आज का ये जो धरना कार्यक्रम है हमारा, ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन और यूप्रो यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। ये धरना कार्यक्रम हमारी जायज़ एक मांग है कि उसमें आपको आज अपडेशन ऑफ पेंशन जो 30 साल से पेंडिंग है, वो इशू अभी तक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें अभी तक उसके सैंक्शन नहीं मिला है। उसके लिए हमारा ये धरना प्रोग्राम चल रहा है। देश भर में आज तक कम से कम 10 धरना प्रोग्राम हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, और ये हमारी इतनी जायज़ मांग है कि सरकारी वेतन, कर्मचारियों की वेतन जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी सबकी बढ़ोतरी होती है पेंशन की, लेकिन आज बैंक कर्मचारियों की वेतन जानबूझ के रुकाई गई है, प्रलंबित की गई है, ऐसा हमारा ये कहना है। उसके बाद में हमको डायलॉग करने की हमको सहमति नहीं है। घटना की ओर से हमें परमिशन है, घटनात्मक आप बोलेंगे तो आज हमारी इतनी बड़ी संगठन है तो भी हमें आज वो बोलने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं। तो हमको चर्चा करने के लिए टेबल पे बुलाने के लिए हमारी ये भी एक बड़ी मांग है। जीएसटी का भी इशू है हमारा कि जनरल जो मेडिक्लेम के ऊपर जीएसटी आज लगाया जा रहा है 18%, वो भी कम होना चाहिए, ऐसे एक मांग है। ये हमारी प्रमुख मांग है कि इसके बारे में अपडेशन, ये हमारी मदर माइंड डिमांड है। आज के धरना प्रदर्शन के बाद लड़ाई को लेकर कहाँ तक जाएंगे? लड़ाई देखो, आज हम लोग इंडियन बैंक एसोसिएशन में जा रहे हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन में हम लोग आज चेयरमैन को मेमोरेंडम देंगे, और अगर ये मांग उनकी नहीं सुनते हैं तो हमें आगे की लड़ाई सोचनी पड़ेगी। उसके लिए हमारी 21 तारीख को फरवरी को हैदराबाद में सेंट्रल कमेटी मीटिंग हो रही है, उसमें हम लोग उस आगे का प्रोग्राम हम डिक्लेयर करेंगे। आप बैंक एम्प्लॉइज हैं, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारा
पेंशन रेगुलेशन 1993 में हुआ, 90 में से लागू हो गया। आज तक हमें अपडेशन नहीं मिला, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का और स्टेट गवर्नमेंट का हर 5 साल हर 10 साल के बाद में होता है। हमारे पास ये होता नहीं है, पहली बात। और हर 5 साल में एग्रीमेंट होता है और वो एक अलग तरीके का होता है। हर 5 साल का एक अलग अलग आइलैंड बन रहा है। हमारी मांग इतनी है, वो तो तफावत रह गई 2-2.5% की हर बाइपार्टाइट में, उसको ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर समझो कि कोई टेररिस्ट होगा, कसाब या कोई दूसरा आदमी, उसको पूछी जाती है कि तेरी रजा क्या है। 28 साल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ हमारा AIBRF 2,75,000 का है, लेकिन कभी हमको बुलाया नहीं कि आपकी रजा क्या है, आपको क्या डिमांड्स है। हमारा जो इंश्योरेंस है गवर्नमेंट ने दिया है, इनको भी इंश्योरेंस दे दो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का किस्त बैंक भरती है और हमारा किस्त भरते हैं, उसके बावजूद हमको कहीं बुलाया नहीं जाता है कि कौन सा वाला चाहिए, क्या किस्त होगा, क्या उसके कंडीशन, हमारे साथ कुछ बात नहीं करते। तो यही डिमांड्स है हमारा। और हर 5 साल में जब भी बाइपार्टाइट होता है, एक अलग अलग आइलैंड होता है। जो 5वें वेतन के अंदर जो हमारा जो बाइपार्टाइट में था, और अभी 13वें में जनरल मैनेजर से ज़्यादा क्लार्क का पेंशन है। यही हमको निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये हमको जो मिल रहा है, ये हमारे पैसे, हमारा कंट्रीब्यूशन हमने बैंक को दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट दे रहा है। हमने 50% हमारा जो भी है उनको दे करके हम उसके बदले में मांग रहे हैं और कुछ नहीं। और हमारे अब 1.5-2 लाख आदमी गुजर गए, उनके फैमिली को खाली 30% मिलता है। हम 50% मांगते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ जाएं? अगर हम पॉलिटिक्स में गिर जाएंगे, अगर हम जुड़ जाएंगे अगर सीनियर सिटीजन फोरम के साथ, जिसकी तादाद 13 करोड़ है, तो ये वोट बैंक बन सकता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, इसलिए हम इसको टालते हैं कि हमको कोई शिक्का नहीं चाहिए, जो पार्टी या वो पार्टी। हम जायज़ मांग रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो एक बार वो भी नौबत आ जाएगी कि हम एक सिटीजन फोरम बना करके हमारा कैंडिडेट रखें। थैंक यू, आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू।